हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद कोच। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शिवली बैनर्जी। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है किसी घटना के लिए जो पास्ट में घटी हो और जो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, और हम बताना चाह रहे हैं ये काम उस काम से पहले खत्म हो गया हो। ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कई तरीके से यूज किए जा सकते हैं। आज के इस लेसन में हम यही सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद कोच। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शिवली बैनर्जी। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है किसी घटना के लिए जो पास्ट में घटी हो और जो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, और हम बताना चाह रहे हैं ये काम उस काम से पहले खत्म हो गया हो। ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कई तरीके से यूज किए जा सकते हैं। आज के इस लेसन में हम यही सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन यूज जो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है वो होता है फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर बिगिंस बोथ इन पास्ट। यानी भूतकाल में कोई कार्य हुआ हो, दो कार्य हुए हो तो एक के बाद ही दूसरा हुआ होगा। तो जो पहले हुआ, दोनों काम हुए पास्ट में, जो पहले हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। जो उसके बाद हुआ उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आफ्टर शी हैड अटेंडेड कॉलेज शी बिकेम अ पुलिस ऑफिसर। दो चीजें हुई पास्ट में। पहला क्या? आफ्टर शी हैड अटेंडेड कॉलेज, जब उसने कॉलेज पूरा कर लिया, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, शी बिकेम अ पुलिस ऑफिसर, वो एक पुलिस ऑफिसर बन गई। दो चीजें हुई। पहले कौन सा हुआ? कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस V3 यूज होता है, तो हमने वही किया है। और जो बाद में हुआ उसके लिए क्या यूज होता है? सिंपल पास्ट। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट यूज किया है। जब आप बताना चाह रहे हैं दो चीजें हुई है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में, तब आप पहले जो हुआ है उसके लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। They had forgotten the answer until the teacher reminded them. They had forgotten the answer. वो लोग जो आंसर था, जवाब था, वो भूल गए थे जब तक टीचर ने उनको याद नहीं दिलाया। पहले क्या हुआ? पहले वो भूल गए, सो दे हैड फॉरगॉटन। पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ। कब तक? जब तक टीचर ने उनको याद नहीं दिलाया। वो बाद में हुआ, इसीलिए सिंपल पास्ट। इसके लिए हमने यूज किया है रिमाइंडेड। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्शंस ऑफ ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। यानी अतीत में हुए किसी काम को जो आपने बार बार किया हो, एक ड्यूरेशन बताता है कि कितने समय तक किया है, और जो आपको बताता है किसी और घटना से पहले जो घटी हो। कैसे इस चीज को समझेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अटेंडेड द इवेंट फॉर ईयर्स विदाउट एवर हैविंग टू परचेज टिकट। मैंने ये जो इवेंट है इसको सालों तक, ये देखिए फॉर ईयर्स ड्यूरेशन दिया हुआ है, सालों तक अटेंड किया है, पर मुझे कभी भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है? दो सेंटेंस में नहीं है, लेकिन सेंस यही मिलता है कि इसके बाद शायद जब उनको खरीदनी पड़ी हो तब ये कह रहे हैं कि मैंने सालों तक इसको अटेंड किया है, मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें क्लू आपके लिए है फॉर ईयर्स, ड्यूरेशन, सालों तक। तो ऐसे में आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। He had asked for forgiveness repeatedly. उसने बार बार माफी मांगी। दो चीजें हो सकती है, या तो माफी मिली या तो माफी नहीं मिली, जो इस सेंटेंस में तो नहीं है, लेकिन इसका सेंस हमें मिलता है कि उसने बार बार माफी मांगी। ये जो एक्शन है ये पहले हुआ है, और रिपीटेडली यानी ड्यूरेशन दिया हुआ है, बार बार रिपीटेडली हुआ है, यानी बार बार हुआ है, पास्ट में ही हुआ है। ऐसे में आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। जब अतीत के किसी घटना में हम किसी शर्त की बात करते हैं, किसी कंडीशन की बात करते हैं, तब भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है फॉर एक्शंस एक्सप्रेसिंग कंडीशन स्टेटमेंट्स, जिसमें कोई कंडीशन हो। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई हैड लिसन ड्यूरिंग द क्लास आई वुड हैव पास द
टेस्ट, अगर मैंने ध्यान से क्लास में सुना होता तो मैं टेस्ट में पास हो जाता। इफ आई हैड, जब भी कंडीशन होता है इफ होता है, इसलिए आप सेंटेंस में देखिए जब भी इफ, अगर मैंने ये किया होता तो वो होता, तो इसमें कंडीशन है, एक शर्त है, ये होता तो ही दूसरा वाला पार्ट सच होता या सच होगा। ऐसे में जहाँ पे भी इस तरीके के कंडीशंस है तब आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और ये घटना भूतकाल की होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ वी हैड कॉल्ड अहेड वी वुड नॉट हैव वेटेड, अगर हमने पहले कॉल कर लिया होता, फोन कर लिया होता पहले से, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगेन देयर इज अ कंडीशन, अगर हमने ऐसा किया होता फिर ऐसा नहीं होता। जब भी आप ऐसे कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स देते हैं पास्ट से रिलेटेड, पास्ट में घटी घटना के लिए, कि अगर हमने ऐसा किया होता तो वैसा होता, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसे में आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच की बात होती है, यानी इसने इससे ये कहा था, इस चीज़ को जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं इंग्लिश में, तब उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और उसमें जो पास्ट में कोई भी घटना हो, अगर आप वो दूसरे किसी को बता रहे हैं और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉस हैड सेड दैट इट वुड बी अ लॉन्ग डे, बॉस ने कहा था कि एक लंबा सा दिन होने वाला है। पास्ट में घटना घटी हुई है, घटना कंप्लीट हो चुकी है, और चांसेस ये होते हैं कि बार बार घटी हो, ऐसे घटनाओं में भी हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। द चाइल्ड हैड वंडर्ड हाउ मेनी स्टार्स वर इन द स्काई, जो बच्चा है वो सोचता रहता था कि आसमान में कितने तारे होंगे। हैड वंडर्ड, ये भी रिपोर्टेड स्पीच में है, इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है। और ये घटना शायद एक से ज़्यादा बार भी घट सकती है, क्योंकि बच्चा बार बार ऐसा सोच सकता है, तो ऐसे में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो भूतकाल में होनी चाहिए, यानी वो पास्ट में घटी हुई घटना होनी चाहिए। और जब उसके बारे में आप बात करते हैं, उसको रिपोर्ट करके कहना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद द पास्ट। ये तब भी यूज किया जाता है जब आप अतीत के किसी घटना से नाखुश हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि शायद मैंने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। इस तरीके से जब आप सोचते हैं और जब आप ये सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस में आपने जो कहा वो एक्चुअली आपने नहीं किया, जो नहीं किया वही आप इस सेंटेंस में लिख रहे हैं, और जो घटना यहाँ पे है वो एक्चुअली में कभी घटा ही नहीं, लेकिन आप सोचते अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश्ड आई हैड रिटर्न द आइटम, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर मैंने वो आइटम रिटर्न कर दिया होता। रिटर्न नहीं किया है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैड रिटर्न द आइटम। तो आप अभी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा होता अगर मैंने ऐसा किया होता, जो एक्चुअली में नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। We wished we had brought our dog on vacation, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा होता अगर हम अपने डॉग को भी, अपने कुत्ते को भी अपने साथ छुट्टियां मनाने ले गए होते, लेकर नहीं गए। यानी ये वो पार्ट है, वो विश है जो सच नहीं है, जो नहीं घटी है। आप सोचते हैं अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसी घटनाओं के लिए जो पास्ट में है, इस तरीके के सिचुएशन है, तो आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अभी आगे से पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप आगे और जानना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस के, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, तो हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।